अस्सलामुअलैकुम। रमज़ानुल मुबारक में हर किसी के घर में दही बल्ले बनते ही बनते हैं। इंशाल्लाह जब आप एक दफ़ा इस तरह से दही बल्ले बनाकर तैयार करेंगे तो आपका बार बार इस रेसिपी को ट्राई करने का दिल करेगा। बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत कम टाइम में मज़ेदार से दही बल्ले बनकर तैयार हो जाते हैं। तो चलें अपनी इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। 1.5 कप मैंने फुल्कियाँ ले ली हैं। अब मैं इसे बाउल में ऐड कर दूंगी। आप इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। 2 गिलास अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी ताकि फुल्कियाँ जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। 30 से 40 मिनट अब मैं इसे पानी में भिगो के रख दूंगी। जब ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगी तब हम इन्हें पानी में से निकाल लेंगे। 1.5 कप मैंने मैदा ले लिया है, इसे अच्छी तरह से छान लिया है। इसे मैं बाउल में ऐड कर दूंगी। हाफ टी स्पून मैंने इसमें अजवाइन ऐड कर दिया है। अगर आपने अजवाइन नहीं ऐड करनी तो आप इसकी जगह ज़ीरे का भी यूज़ कर सकते हैं। हाफ टी स्पून ही इसमें नमक ऐड कर दिया है। 2 टीस्पून अब मैं इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर दूंगी। 3 से 4 मिनट अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके अब हम इसका आटा गूंद लेंगे। आटा जो है आपने थोड़ा सा सख्त ही गूंदना है। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। बेल के आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोगों से मेरी कोई भी वीडियोस मिस ना हो। वीडियोस को लाइक भी करें और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। आधे घंटे के लिए अब हम इसे कवर करके रख देंगे। इतनी देर में अब हम आलू को बॉईल कर लेंगे। एक अदद मैंने आलू ले लिया था, इसका छिलका रिमूव करके क्यूब्स में कट कर लिया है। पतीली में मैंने इसे ऐड कर दिया है। 2.5 गिलास अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी ताकि आलू अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। थोड़ा सा अब मैं ड्राई मैदा ले लूँगी। आटा मैंने आधे घंटे के लिए गूंद के रखा था, इसका पेड़ा बना लिया है। थोड़ा सा इसके ऊपर से भी मैंने ड्राई मैदा ऐड कर दिया है। अब मैं इसे पतला सा बेल लूँगी। काफ़ी लोग इस पॉइंट पे गलती कर देते हैं कि इसे काफ़ी ज़्यादा मोटा बेल देते हैं जिससे उनकी पापड़ी जो है वो क्रिस्पी बनकर तैयार नहीं होती। तो आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। मैंने कटर ले लिया है, कटर की हेल्प से अब मैं इसे कट कर लूँगी। कटर नहीं है अगर आपके पास तो आप इसे गिलास की हेल्प से भी कट कर सकते हैं। सबको मैंने इसी तरह से सर्कल शेप में कट कर लिया है। कटर की हेल्प से ये बहुत इजीली कट हो जाती हैं। एक्स्ट्रा जो है अब हम इसे रिमूव कर लेंगे। इसे भी हम पापड़ी बनाकर तैयार कर लेंगे। आलू जो हमने बॉईल किए थे, आलू बिल्कुल अच्छी तरह से बॉईल हो गए हैं। अब हम पानी में से निकाल लेंगे। पैन में अब मैं 1 कप कुकिंग ऑयल का ऐड कर दूंगी। जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा उसके बाद ही हम पापड़ी को फ्राई कर लेंगे। ऑयल गर्म हो गया, अब हम पापड़ी को फ्राई कर लेंगे। दही बल्लों के साथ पापड़ी बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है। आप अभी से पापड़ी को बना के स्टोर करके रख सकते हैं। पापड़ी काफ़ी सारी रेसिपीज़ में यूज़ होती है। आप इसे चना चाट के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। दही बल्लों के साथ भी पापड़ी बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है। जब दोनों साइड से प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तब हम इसे ऑयल में से निकाल लेंगे। आगे रमज़ान भी आ रहा है तो आप रमज़ान में इस मज़ेदार से दही बल्लों को बनाकर तैयार कर सकते हैं।
जब नीचे वाली साइड से ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी तब हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। दोनों साइड से प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया। अब मैं ऑयल में से निकाल लूँगी। 2 कप मैंने दही ले ली है। दही को पहले आपने अच्छी तरह से फेंट लेना है। उसे मैंने बाउल में ऐड कर दिया है। हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर दिया है। हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया है। हाफ़ टी स्पून चाट मसाला ऐड कर दिया है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैं थोड़े से स्पाइसी दही बल्ले बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा स्पाइसेस का यूज़ किया है। अगर आपने कम स्पाइसी बनाना है तो आप इसमें कम स्पाइसेस भी ऐड कर सकते हैं। फुल्कियाँ जो पानी में भिगो के रखी थी, पानी निकाल लिया है, वो ऐड कर दिए। 1 अदद बारीक चॉप किया हुआ टमाटर ऐड कर दिया। आलू को जो बॉयल किया था वो ऐड कर दिए। 1 अदद बारीक चॉप किया हुआ प्याज ऐड कर दिए। 2 अदद बारीक चॉप की हुई हरी मिर्ची ऐड कर दी हैं। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मज़ेदार से दही बल्ले बनकर तैयार हो गए हैं। अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने रेसिपी ट्राई की और आपको रेसिपी कैसी लगी। अब मैं इसके ऊपर से थोड़ी सी इमली और आलू बुखारे की चटनी ऐड कर दूंगी। इसकी भी मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की है। अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके लाजमी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। मज़ेदार से हमारे दही बल्ले बनकर तैयार हो गए हैं। जितना ये दिखने में मज़े के लग रहे हैं, इससे ज़्यादा ये खाने में लगते हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।